अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कंसीडर ए मूरे मशीन, एक मूरे मशीन को आपको बनाना है। मूरे मशीन को आप जानते हैं किस तरह से मूरे मशीन होती है और किस तरह से उसको आउटपुट एसोसिएट होता है विद द स्टेट्स, ठीक। दैट टेक्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0,1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जो हमें इनपुट अल्फ़ाबेट दिए गए हैं 0,1 आपको यूज करना है। तो इस इनपुट अल्फ़ाबेट को किस तरह से, सिग्मा इक्वल टू 0,1 आपको इस तरह से लिखना है, ठीक। आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द प्रोड्यूस ए प्रोड्यूस कराना है कब, ये कब प्रोड्यूस होगा। ए प्रोड्यूस होगा जब ए प्रोड्यूस एज ए आउटपुट, यानी कि ये जो है वो एज ए आउटपुट प्रोड्यूस होगा कब, जब इनपुट एंड्स विद 1 0। अगर कोई भी स्ट्रिंग आपको दी गई है, अगर वो स्ट्रिंग 1 0 से एंड हो रही है तो आपको ए प्रिंट कराना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, कोई भी स्ट्रिंग जैसे 1 1 0 0 1 0 1 0 0, ये हमारी पूरी स्ट्रिंग एक दी गई है। तो आप देखेंगे जो ये स्ट्रिंग है वो एंड्स विद 1 0, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए प्रिंट कराना है, इस स्ट्रिंग के लिए ए प्रिंट कराना मुझे, ठीक। अब आगे ये कह रहा है कि प्रोड्यूस बी, हमें अब बी भी प्रोड्यूस कराना है, कैसे, एज आउटपुट। आगे कह रहा है कि इनपुट एंड्स विद 1 1, अगर किसी भी स्ट्रिंग का जो इनपुट स्ट्रिंग है, किसी भी स्ट्रिंग का जो एंड पॉइंट है अगर 1 1 है, किसी भी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग है अगर वो 1 1 से एंड हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस बी को प्रोड्यूस करें, जैसे 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1। तो आप देख रहे हैं ये स्ट्रिंग 1 0, ये जो स्ट्रिंग 1 1 से एंड हो रही है, ये होल स्ट्रिंग, ये पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग ये लिखी हुई है, हम सिर्फ लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट देंगे 1 1। तो ये हमारी स्ट्रिंग है वो 1 1 1 1 से एंड हो रही है, इसका मतलब क्या है, हमें बी प्रिंट कराना है। तो यहाँ बी प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर ए करा देंगे। आगे कह रहा है अदरवाइज प्रोड्यूस 0, अगर इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग बनती है, अगर उसका एंडिंग पॉइंट 1 0 है तो ए प्रिंट कराना, 1 1 है तो बी, और इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग जो 1 0 और 1 1 से एंड नहीं हो रही उसके लिए मुझे सी प्रोड्यूस कराना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सी प्रोड्यूस कराना है, अदरवाइज प्रोड्यूस सी, यहाँ पर सी है, ठीक है। जो हमें ये दिया गया है, जैसे हमें यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कराना है, तो जैसे मूरी और मिलने में बताया कि यहाँ पर जो डेल्टा होता है वो आउटपुट अल्फ़ाबेट, यानी कि जो हमें जो प्रिंट कराना होता है वो हम लिखते हैं। तो हमें डेल्टा की जो वैल्यू दी गई है वो हम लिख सकते हैं ए बी और सी, ठीक है। अगर कोई भी स्ट्रिंग 1 0 से एंड हो रही है तो हमें कराना है ए प्रिंट, अगर कोई 1 1 से प्रिंट एंड हो रही है तो हमें बी, अदरवाइज सी, ठीक है। तो अदरवाइज सी प्रोड्यूस कराना है। अब मुझे बनानी है स्ट्रिंग, तो यहाँ पर दिया क्या क्या मैं लिख लेता हूँ। अगर कोई भी स्ट्रिंग 1 0 से एंड हो रही है तो हमें प्रोड्यूस कराना है ए, अगर कोई भी स्ट्रिंग 1 1 से एंड हो रही है तो हमें बी, अदरवाइज सी, ठीक, अदरवाइज सी प्रिंट कराना है। तो अब बना लो, यहाँ लिखेंगे इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे Q 0, ठीक है, इनिशियल स्टेट हो गई। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी बना रहा है, यहाँ भी बना है यहाँ भी बना है, तो सबसे पहले अगर बनाया तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए के लिए, 1 के लिए क्या करेंगे, मूव करेंगे और हम जाएंगे Q1 स्टेट। अगर अगेन बनाया, देखिए कोई भी स्ट्रिंग 1 1 एंड से हो रही है तो इसका मतलब क्या है, Q3 पे जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा, बी एक्सेप्ट हो जाएगा, बी हम प्रिंट करा देंगे, ठीक। अगर कोई भी स्ट्रिंग अगर हमें दी गई है, जैसे ही 1 बनाया तो यहाँ पर आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट हम प्रिंट क्या कराएंगे, बी, 1 बनाया बी प्रिंट कराएंगे। अगर क्या हुआ कि 1 के बाद 0 आया तो हम ए कराएंगे, तो 1 के बाद जैसे 0 आया तो हम क्या कराएंगे, Q4,
बन कोई भी स्ट्रिंग बन से एंड हो रही है तो Q3 यानी कि बन जैसे है तो B, तो Q3 के लिए हम क्या लिखेंगे स्टेट, हमें क्या कराना है, B प्रिंट कराना है। ठीक, जैसे ही बन आएगा एंड में तो हम प्रिंट क्या करेंगे B। जैसे ही 1 0 आया एंड में, 1 0 आया तो हम प्रिंट क्या करेंगे A, तो यहाँ पर लिखेंगे हम A। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है अदरवाइज सी, इसका क्या मतलब है आप कुछ स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट कैसे करते हैं, ये तो नॉर्मल है। अगर कोई भी स्ट्रिंग 1 से एंड हुई तो हम B प्रिंट कराना है, अगर कोई भी स्ट्रिंग 1 0 से एंड हुई तो हमें A प्रिंट कराना है। अगर सपोज इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग 0 0 0 1 1, ये भी हमारी स्ट्रिंग है जो एंड विथ 1 1, तो यहाँ भी हमें क्या प्रिंट कराना है B। 1 1 से कोई भी स्ट्रिंग अगर एंड हो रही है तो हमें B प्रिंट कराना है। तो बट यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स जो 0 है वो रिपीट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 0 के लिए क्या करेंगे, हम बीट करेंगे। क्या हुआ, फर्स्ट 0 आया तो यहाँ पर इस तरह से बीट करेंगे। हम बीट कैसे करेंगे, मिनिमम या तो 1 0 आना चाहिए या 1 1 आना चाहिए, इसलिए तब तक 0 आता रहेगा तब तक मैं बीट करता रहूँगा, क्योंकि 0 से हमारी कोई भी यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, A होना चाहिए मिनिमम, मतलब 1 होना चाहिए मिनिमम, तब A या B प्रिंट हो सकता है, बट C के लिए अदरवाइज तो C है ही। फर्स्ट अल्फ़ाबेट दोनों में क्या आ रहा है 1 1, तो मिनिमम 1 होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। बट इस स्ट्रिंग में देख रहे हैं कि 0 जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए मैं वेट करूँगा। किसके लिए, या तो मैं 1 0 आना चाहिए या 1 1 आना चाहिए एंड में। ठीक, बट कोई भी स्ट्रिंग इस तरह से हुई, नंबर ऑफ 0 जो है वो रिपीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स 0 क्या रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो स्ट्रिंग है आप देख रहे हैं, ये न तो एंड विथ 1 1 से हो रही है ना ही 1 0 से हो रही है, यहाँ पर 1 तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अदरवाइज C है ना, C को हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग अगर 1 1 से एंड नहीं हो रही है और 1 0 से नहीं हो रही है और किसी से भी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हम C प्रिंट कराएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर C लिख रहा हूँ। ठीक, अब कोई भी स्ट्रिंग जैसे 0 0 0 में यहाँ पर Q0 पे जैसे 1 आया तो 1 आया, मैं यहाँ से जंप करूँगा, यहाँ पर Q1, अब मैं Q1 पर आ गया। एटलीस्ट 1, अगर मिनिमम 1 आया, एक बार 1 आएगा तो यहाँ से मैं डायरेक्ट Q1 से स्थिर से Q1 पे पहुँच जाऊँगा Q0 से, तो यहाँ पर मैं अभी हूँ। अब अगर 0 आया तो 0 कोई, ये हमारी स्ट्रिंग अगर 0 आया 1 के बाद, ठीक है, यहाँ पर पहुँचने के बाद या तो 1 आना चाहिए या 0, तब या तो A प्रिंट होगा या B। ठीक, बट हुआ क्या कि 1 के बाद 0 आ गया, तो 1 के बाद जैसे ही, अभी मैं यहाँ पर हूँ, 1 के बाद जैसे 0 आया तो मैं मूव करूँगा किधर, 0 के लिए इधर ट्रांजिशन, 1 के लिए इधर, तो जैसे 0 आएगा मैं इधर जाऊँगा। ठीक, तो मैं इधर जाऊँगा। ठीक, ये हमारी ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग है इसका जो एंड है, एंड क्या है 1 0 से एंड हो रही है स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर A प्रिंट कराएंगे तो 1 0, यहाँ पर A प्रिंट हो जाएगा। अगर क्या हुआ कि 1 के बाद 0 नहीं आया, 1 आ गया, तो हम यहाँ पर आया अभी 1, यहाँ पर आया अभी, यहाँ पर जैसे ही 1 आएगा तो मैं यहाँ पर Q3 यानी कि B प्रिंट हो जाएगा। ठीक, क्या हुआ कि 1 1 1 1 इस तरह से हुआ। ये टोटल स्ट्रिंग जो लिखी हुई है, आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है यहाँ पर 1 1 से एंड हो रही है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ 1 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ 1 के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि और हमें कहीं जाना ही नहीं है 1 के लिए यहाँ पर, क्योंकि हमें B प्रिंट यहाँ पर करना है। जितने बार नंबर ऑफ 1 आएंगे तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता रहूँगा, यानी कि B प्रिंट होता रहेगा मेरा। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग जैसे यहाँ पर 1 1 1 आया, अब कोई भी स्ट्रिंग 1 1 है, ये भी एंड 1 1 किससे हो रही है, 1 1 से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दिया ये। अब सपोज कोई भी स्ट्रिंग इस तरह से हुई 1 1 0, बट ये 1 1 जो 0 स्ट्रिंग है, आप यहाँ देखेंगे एंड विथ 1 0, तो हमें क्या प्रिंट कराना चाहिए A। यहाँ पर लास्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे कि 1 1 0, तो हमारा एंडिंग जो स्ट्रिंग है 1 1 0 स्ट्रिंग जो है वो एंड किससे हो रही है 1 0। इसका मतलब क्या हुआ, 1 0 है वो A प्रिंट कराना चाहिए, तो हमें A के लिए यहाँ आना पड़ेगा। ठीक, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट A मतलब 1,
तो 1 से यहाँ पर करूँगा Q1 पे आ गया। सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है 1, तो 1 से जैसे सेकेंड आया तो मैं यहाँ से Q3 पे जाऊँगा। इसके बाद अगेन 0, तो मुझे यहाँ आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा 0 के लिए, ठीक है 0 के लिए। तब हमारा क्या होगा, ये प्रिंट होगा। अब क्या हुआ कि 1 के बाद अगेन 1, यानी कि इस तरह से कोई स्ट्रिंग हुई 1 0 1 1 1 0 1 1। तो फर्स्ट 1 देखा मैंने, यहाँ से मैंने जंप किया Q1 पे आ गया, Q1 से मैंने देखा 0, तो Q1 से 0 मैं Q4 पे जाऊँगा। Q4 के बाद क्या हुआ अगेन 1, ठीक है, फिर अगेन 1। इसका मतलब क्या है, यहाँ B प्रिंट होना चाहिए, तो मुझे B पर पहुँचना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो एंड विथ 1 1 से हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मुझे B प्रिंट करना चाहिए। तो मैं अभी कहाँ पर हूँ, Q4 पे, ठीक है यहाँ पर। तो जैसे ही 1 आएगा तो मैं क्या यहाँ पर, यहाँ से मूव करूँगा यहाँ Q2 पर, यानी कि Q1 पर फॉर 1 के लिए, ठीक है 1 के लिए। तो यहाँ पर वेट करूँगा मिनिमम 1। अगर यहाँ पर जैसे मिनिमम 1 हुआ, मतलब एक और 1 आया, तो यहाँ से जंप करूँगा Q3 पे और B प्रिंट करा दूँगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे 1 0 1 1, चेक कर लो 1 0, इसके बाद अगेन 1, तो यहाँ से जाएगा, जैसे ही 1 आएगा वो B को प्रिंट कराएगा, क्योंकि ये हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड विथ B, मतलब 1 1, तो B प्रिंट कराएगा। ये हो गया कंप्लीट। ये स्टेट Q3 B को प्रिंट करा रही है। ये स्टेट अगर 1 0 आता है तो A को, और 1 1 आता है तो G क्या कराएगी, B प्रिंट। अगर यहाँ पर 1 आता है सिंगल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट कराना चाहिए, C, अदरवाइज C है ना। अगर ये यहाँ पर आते 1 0 तो A प्रिंट कराएगा, 1 1 आता B, अदरवाइज C का मतलब क्या है, ऑल द रिमेनिंग स्टेट क्या करेंगे 0, मतलब C प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे कोई भी स्ट्रिंग, जैसे हमें दिया गया है 1 0 0 0 इस तरह से, ठीक, ये जो स्ट्रिंग लिखी हुई है ये एंड विथ ना तो 1 1 से हो रही है और ना ही 1 0 से हो रही है, ठीक है। तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगाना बीटिंग। तो 0 जैसे ही 1 आया 0 आया, इसके बाद अगेन 0 आया, तो यहाँ पर, तो इसके लिए मिनिमम 1 0, या तो मिनिमम 1 के लिए अगर 0 आया तो A प्रिंट करा दूंगा, और अगर 1 आया तो मैं B प्रिंट करा दूंगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 0 के लिए इधर आऊँगा, ठीक है। हमें क्या बनाना था, कंसीडर ए मूरे मशीन। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी मूरे मशीन है, ठीक है, क्योंकि एवरी जो आउटपुट है एसोसिएट विद द स्टेट्स। ये आउटपुट C Q1 से, Q3 का B आउटपुट, Q4 का ये, ठीक है। अब आप कोई भी स्ट्रिंग लेंगे और कोई भी स्ट्रिंग 1 1 से एंड हो रही है तो वो B प्रिंट कराएगी। कोई भी स्ट्रिंग अगर 1 0 से प्रिंट हो रही है तो ये प्रिंट क्या कराएगी, 1 0 से 1 0 A प्रिंट कराएगी, अदरवाइज C। तो आप चेक कर सकते हैं ये हमारी मूरे मशीन है और हमारी करेक्ट मूरे मशीन है।